गलत था मुनज़्ज़म, मैं बहुत गलत था। तुमने मुझे अपनी जिंदगी से तो निकाला ही, मेरी दी हुई चीजों को भी तुम अपनी जिंदगी से निकाल दोगी, ये नहीं सोचा था मैंने। खैरात करने के लिए तुम्हें मेरी ही दी हुई चीजें मिली थी, मेरा प्यार, मेरे दिए हुए कपड़े, मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट, वो भी मेड को। प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है। कजन वो मुनस्सा का है, दोस्ती तुम बढ़ा रही हो। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? आप जो सोच रही हैं बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। मुझे शहरोज वाकई बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। शहरोज, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। आई लव यू सो मच। थैंक यू सर। और कुछ काम सर? बैठियो। वेलकम सर। फैजान, मैं निकल रहा हूँ। हेमंत को फोन आ रहा है बार बार, तुम चल रहे? नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाद में आता हूँ। ओके, सी यू टुमारो। टेक केयर। बाय। क्या रोज, ऑफिस टाइम खत्म हो गया, तुम अभी तक यहीं हो? मामूजान, मेरा घर जाने को जी नहीं चाह रहा, आप जाए। मेरी तो है, परेशान लग रहे हो। जिंदगी से बढ़ के कोई परेशानी हो सकती है भला? देखो, अगर तुम्हारा घर जाने का मूड नहीं है तो मेरे कमरे में बैठ के कॉफी पी ले। श्योर। अब क्या बात, काफी देर से खामोश? नहीं, मैं ठीक हूँ। दिन में हम कितनी बार खुद से कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। जिंदगी से प्यार भी नहीं है और जीना भी नहीं। बजाय मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ, लेकिन अंदर से टूटा हुआ, कमजोर, नाकाम इंसान। मेरी बीवी मलिया कहती थी कि जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन उन्हें अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है।
शायद मैं भी अपनी बेमकसद जिंदगी का वक्त पूरा करने के लिए उसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मलिया की मौत के बाद मैं तन्हा रह गया हूं शहरोज। आज भी जब मुझे याद आती है तो मुझे इसकी कमी महसूस होती है। मुनज़्ज़ा मेरी बेटी नहीं है और मुझे इस बात का दुख है कि वो मेरी बेटी क्यों नहीं है। मैंने उसे अपने हाथों से पाला, उसे मैंने खिलाया, पढ़ाया, जवान किया उसको। जब उसकी रुखसती का वक्त आया तो मलिया ने मुझे बताया कि मुनज़्ज़ा मेरी बेटी नहीं है, मैं उसका बाप नहीं हूं। मुनज़्ज़ा मेरी बेटी क्यों नहीं है? क्यों नहीं हूं मैं उसका बाप? नाश्ता किया सुनैरा ने? तबीयत कैसी है उसकी? जी ठीक है, लेकिन कुछ खामोश खामोश सी हो गई है। मैं भी काफी दिन से नोट कर रहा हूँ कि वो बहुत अपसेट सी लग रही है। अम्मी भी इसकी वजह से बहुत परेशान है। वैसे मैं देख रहा था आजकल वो तुमसे बहुत करीब है। तुम पूछ के देखो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। वैसे कहने को तो वो मेरी इकलौती छोटी बहन है, लेकिन कभी हम दोनों के दरमियान बहन भाई वाली अंडरस्टैंडिंग पैदा ही नहीं हुई। और शायद इसकी वजह यह है कि पापा की डेथ के बाद इस घर को बड़ा बन के मैंने ही संभाला, और जिंदगी की दौड़ में मैं चलते ही चला गया। ना उसने मुझसे कुछ शेयर किया, ना मैं अपने दिल की बात समझा सका उसे। लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है कि वक्त की दौड़ में कुछ ना कुछ जरूर पीछे छूट गया। आ जाओ। वो शहरोज साहब आए हैं मिलने, उनको बिठाओ, उनको बोलो मैं आ रही हूँ। तुम नहीं जाओगी? सुनैरा के एक्सीडेंट का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुनज़्ज़ा बहुत अपसेट थी। सोचा ऑफिस जाने से पहले मिल लूं। हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन तुम्हें किससे बताया सुनैरा के बारे में? मुनज़्ज़ा से बात हो रही थी ना, तो वो बहुत अपसेट थी सुनैरा के लिए। हाँ, जब अपना घर में कोई तकलीफ में हो तो अपने पर ही परेशानी होती है। देखो ना, मुनज़्ज़ा अपसेट है, ये देखकर तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है। मुनज़्ज़ा बता रही थी कि आप टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, ऑफिस के लिए लेट हो गए आज। हाँ, रात काफी देर तक काम करता रहा, इसलिए लेट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। लगता है शायद मुझे घर पे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। जी, मजाक कर रहा था। तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही बदल गया। नहीं, ऐसी बात नहीं। मुनीज़ा, जल्दी आ जाओ भाई, शहरोज साहब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और अब तो उनके लाए हुए फूल भी मुरझा रहे हैं। ये फूल मैं सुनैरा के लिए लाया था। अच्छा, मैं समझा मुनीज़ा के लिए लाए। नहीं, चाय पीजिए ना। थैंक यू।
नाराज हो? नहीं। फोन नहीं उठा रही थी? तुम्हें बुरा लगा? बुरा तो नहीं लगा, मगर फिक्र हो रही थी। जब मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिक्र किस बात की? फिक्र क्या सिर्फ मोहब्बत में की जा सकती है? दोस्ती में नहीं होती फिक्र? दिल तोड़ के दोस्ती निभाना कोई तुमसे सीखे। देखो सुनहरा, मैंने उस दिन तुमसे जो भी बात की तुम्हारी बेहतरी के लिए की। देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मगर मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी तुम। किसी से पीछा छुड़वाने का अच्छा बहाना है ये बहाना नहीं है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो। देखो सुनहरा, बहुत सारे लोगों की जिंदगी जितनी सिंपल नजर आ रही होती है उतनी सिंपल होती नहीं है। दिल टूटने का दुख दर्द मैं समझ सकता हूं। नो डाउट तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। बस करो शहरोज, बार बार ये लफ्ज कहकर और कितनी बार मेरा दिल तोड़ोगे? मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ खुश रहेगा। लेकिन हैरत की बात है, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। वाओ, मेरी इतनी तारीफ आज तक किसी ने भी नहीं की। देखो सुनहरा, मेरी बात को प्लीज शहरोज, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हम कोई और बात करें? कह दो कि मैंने मुनज़्ज़ा और शहरोज के लिए जो शहबाज जाहिर किए थे वो झूठ थे। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। शहरोज की आंखों में मुनज़्ज़ा के लिए मोहब्बत तो मैं बहुत पहले देख चुकी थी, लेकिन तुम्हें अब नजर आई। सोच क्या रहे हो अब तुम? मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें मुनज़्ज़ा से बात कर लेनी चाहिए। बज़ाहिर जो सब कुछ नजर आ रहा है, अगर वो सच ना हुआ फिर मैं अपनी नजरों में शर्मिंदा हो जाऊंगा। इतना कुछ देखने के बाद भी तुम्हें मुनज़्ज़ा पर यकीन है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं मुनज़्ज़ा के लिए तुम्हारे दिल में शक व शुबात डालकर तुम दोनों के रिश्ते में फूट डाल रही हूं? माया, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, लेकिन मुनज़्ज़ा पे शक करके मैं उसे दुख नहीं देना चाहता। हो सकता है कि शहरोज उसके माजी का हिस्सा रहा हो, लेकिन अब भी उन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक है, ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तुम पहले शख्स हो जवान, जो आंखों देखी मक्खी निगल रहे हो। ठीक है, मत करो यकीन, लेकिन याद रखना मुनज़्ज़ा कम उम्र है, ना समझ है वो। कल अगर उसने कोई ऐसा कदम उठा दिया ना तो शिकवा मत करना। बीजान, मुझे शहरोज के मुतालिक आपसे कुछ बात करनी थी। मेरी तो वो कोई बात सुनता ही नहीं है। हो सकता है आपकी बात उसे समझ आ जाए। बात क्या है अंसा? मैंने शहरोज के लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है, वो भी शहरोज को बहुत पसंद करती है, और हो सकता है आप उससे मिल चुकी हो। किसकी बात कर रही हो तुम? शकीला आपा की बेटी सुनहरा, बहुत अच्छी लड़की है बीजान। आप जरूर मुनज़्ज़ा की शादी पे उससे मिली होंगी। हाँ, अच्छी तो है, मगर ओह, तो आप ये तो नहीं समझ रही कि इस सब से मुनज़्ज़ा का रिश्ता असरअंदाज होगा?
तो आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मैंने बहुत दूर की सोची है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि एक बार अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि शहरोज अभी भी मुनज़्ज़ा के जिक्र पे उदास हो जाता है। क्या इस रिश्ते से सब कुछ ठीक हो जाए? आपने मुनज़्ज़ा की शादी कर दी है ना, तो बस अब आप बेफिक्र हो जाइए। आप सिर्फ शहरोज को समझाएं कि वो किसी भी तरह इस रिश्ते के लिए राजी हो जाए, और बस। ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो, हाँ मुनज़्ज़ा, कैसी है जिंदा? दादी बहुत मुश्किल में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। खैरियत? हुआ क्या है? अम्मी चाहती हैं कि सुनहरा और शहरोज का रिश्ता हो जाए। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं फुप्पो से बात करूं। हाँ, बताए मैं कैसे बात करूं? फुप्पो तो मेरा नाम भी नहीं सुनना चाहती है। हाँ, अभी मेरी अंसर से बात हो रही थी, उसकी भी यही ख्वाहिश है। सच दादी? फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो तुम सोच रही हो चंदा, शहरोज की खुशी इस रिश्ते में नहीं है। ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। वो तब किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। सुनहरा कहाँ है? खाना नहीं खा रही? मुनज़्ज़ा 3 बार बुलाने जा चुकी है उसे, लेकिन शायद भूख नहीं है उसे। उसकी फिक्र ना करो तुम, उसे खाना खाना होगा तो खा ली। क्या हो गया खाला? मैं उसकी फिक्र कर रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ। मैंने कहा ना, उसकी फिक्र करने के लिए अब उसकी माँ जिंदा है। अम्मी प्लीज, क्या हम लोग बहस किए बगैर खाना नहीं खा सकते? अभी भी तुम मुझे ही कह रहे हो, इसको नहीं देख रहे कैसे बोल रही है? मैं सब देख रहा हूँ, कौन क्या कह रहा है और कौन क्या समझ रहा है। पूरे दिन की थकावट के बाद एक वक्त का खाना खाता हूँ, उसमें भी आप लोग से कौन से निर्णय लेते हैं? इससे पहले कि सुनहरा शहरोज के लिए सीरियस होकर कुछ कर बैठे, मुझे मुनज़्ज़ा से बात करनी होगी, कोई शहरोज से बात करे, ये ठीक रहेगा। सुनहरा,
सो रहे थे तुम? नहीं, जाग रहा हूं, बोलो। आई एम सॉरी शहरोज, मैंने तुम्हारी नींद डिस्टर्ब कर दी। इन आंखों में अब नींद रही कहाँ है मुनज़्ज़ा? बस यूं ही आंखें बंद किए सुबह तक पड़ा रहता हूँ। तुम बोलो, इतनी रात गए तुमने फोन किया, खैरियत? सुनहरे ठीक है? ठीक है। क्या तुम कल टाइम निकाल कर मुझसे मिल सकते हो? हाँ, मैं आ जाऊंगा घर। नहीं नहीं, घर मत आना। मैं नहीं चाहती कि हमारी मुलाकात के बारे में किसी को पता चले। क्या कल तुम मुझे कोई टाइम निकाल कर मिल सकते हो कहीं बाहर? बात क्या है मुनज़्ज़ा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम फोन पे मेरी परेशानी नहीं समझ सकते शहरोज। बस मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं घर से कोई बहाना बना कर आऊंगी। तुम टाइम पर पहुंच जाना, ठीक है? अच्छा, मैं जा रही हूँ, कहीं जवाब ना उठ जाए। ओके, बाय। फरूख, शहरोज रात भर सोया नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? उसके रूम की लाइट रात भर जल रही थी। मुझे तब उसकी बहुत फिक्र रहने लगी है फरूख। न जाने क्या होगा उसका। मैं माँ होकर भी उसका दर्द नहीं बांट सकती। हैरत है, तुम ये बात कह रही हो? तुम तो किसी मामले में हार नहीं मानती थी। बेटी की मायूसी देख के घबरा गई हो। खुदा पे भरोसा रखो, गम और खुशी सब अल्लाह के हाथ में है। चलता हूँ बाबा। ध्यान से जाना बेटा। जी। और ऑफिस से वापस आते वक्त बीजान से भी मिल लेना। बहुत याद कर रही हैं तुम्हें। आजकल काम बहुत ज्यादा है जी, टाइम नहीं मिल रहा। कोशिश करूंगा। मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ किचन का सामान लेना है। आप कहीं तो चली जाओ। कैसे जाओगी? जवाब भी घर पे नहीं है, आज तो ड्राइवर भी नहीं है, फिर कैसे जाओगी? आप फिक्र मत करें, मैं टैक्सी ले लूंगी। अच्छा ठीक है, बात सुनो। जी। वो तुमने अपनी पप्पो से बात की थी शहरोज के बारे में? जी जी। फिर क्या जवाब दिया? कब आ रहे हैं हमारी तरफ? अभी कुछ बताया नहीं। अरे कोई तो मस्बत जवाब दिया होगा, या तुमने इंटरेस्ट ही नहीं लिया? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द वो घर आएंगे। आना भी चाहिए, आखिर क्या कमी है मेरी सुनहरा में? अभी मैं जाऊँ? हाँ जाओ। अल्लाह हाफिज। जल्दी आना। कुछ अजीब सा रिश्ता है इन दोनों का। बचपन की दोस्ती में इतना तकल्लुफ, क्या कह सकते हैं। शहरोज हैंडसम है, काबिल लड़का है वो, और सबसे खास बात तो यह है कि वो उसका फूफीजाद है। इतना करीबी रिश्ता होने के बावजूद दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जज्बात ना उभरे हों, नामुमकिन सा लगता है। दिल को तसल्ली देने के लिए अगर तुम ये बात झुटला रहे हो तो अलग बात है, वरना तुम्हारे मुकाबले शहरोज
मुनज़्ज़ा के घर वालों के लिए कोई गलत इंतखाब नहीं था मेरे ख्याल में। क्या तुम कल टाइम निकाल कर मुझसे मिल सकते हो? मैं नहीं चाहती कि हमारी मुलाकात के बारे में किसी को पता चले। मैं घर से कोई बहाना बना कर आऊंगी, तुम टाइम पर पहुंच जाना। तुम पहले शख्स हो जवाद, जो आंखों देखी मक्खी निगल रहे हो। ठीक है, मत करो यकीन, लेकिन याद रखना मुनज़्ज़ा कम उम्र है, ना समझ है वो। कल अगर उसने कोई ऐसा कदम उठा दिया ना तो शिकवा मत करना। क्या लोग? वादा, अगर तुम दे सको। एक बार वादा किया था तुमसे, अब तक पछता रहा। मैं जानती हूँ शर्मा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अक्सर बुरा अच्छे लोगों के साथ ही होता है। तो क्या चाहती हो मुझसे? सुनहरा की खुशी, प्लीज उससे शादी कर लो। मैं बहुत चाहती हूँ, बहुत खुश रखेगी तुम्हें। तुम्हें याद है तुम्हारी शादी से पहले यही बातें मैंने भी तुमसे की। तुम्हारा फैसला नहीं बदला था। आज तुम मेरा इरादा बदलने आई हो। नहीं मुनज़्ज़ा, अब कोई वादा नहीं। प्लीज मुनज़्ज़ा, मेरे जख्मों पर इतना नमक मत छिड़को कि वो रिसने लगे। बात अगर मोहब्बत की है ना, तो बात मेरी मोहब्बत की भी थी। जो नहीं हो सकता उसकी उम्मीद दिल में मत रखो प्लीज। तन्हा रह के अपने आप को क्यों सजा दे रहे हो शरोज? हमारी मोहब्बत को मंजिल ना मिल सकी, इस बात का मलाल मुझे भी है, मगर वो वक्त हमारी जिंदगी से निकल चुका है। आज जवाद मेरी हकीकत है और सुनहरा तुम्हारी। हम दोनों अपना प्यार खो चुके हैं, मगर सुनहरा अपना प्यार क्यों खोए? सिर्फ इस वजह से कि किस्मत ने हम दोनों को एक ना किया। तो इसकी सजा तुम सुनहरा को दोगे। मत करो ऐसा। तुम चाहते हो ना कि मैं खुश रहूं, तो प्लीज सुनहरा से शादी करने के लिए मान जाओ। मैं समझूंगी तुमने मेरी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। सारे हक मैं अदा करूं? हाँ? अगर सुनहरा से मेरी शादी नहीं होगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मुझसे खफा हुआ जो प्यार की बारिश करता था, उस पेड़ की छाँव दूर हुई जो मुझ पर साया करता था। मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा, क्या बात है जवाद, इस वक्त तुम ऑफिस से इतनी टेंशन में क्यों? अम्मी मुनज़्ज़ा कहाँ है? सब मार्केट गई है किचन का सामान लेने, कुछ मुझसे पूछ के गई। आगे कहाँ गई थी तुम?
वो मैं मार्केट गई थी, अम्मी को पता था। झूठ बोलती हो तुम। मसला जवाब तुम्हारे साथ। मार्केट के बहाने तुम शहरोज से मिलती हो कि नहीं? जवाब ये आप क्या क्या? मुझे तो अब समझ में आया कि तुम रात रात भर छुप के किससे फोन पे बातें करती हो। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरे साथ, सोच भी नहीं सकता था। ये सब क्या हो रहा है मुनज़्ज़ा? क्या हो रहा है ये? हैरत है कि तुम अब तक खामोश हो। बताती क्यों नहीं कि तुम मुझसे किसके कहने पर मिली थी? ओके फाइन, मैं बता देता हूं। शहरोज प्लीज, ये हमारे घर का जाती मामला, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। चला जाऊंगा, बट पहले बता दूं इनको कि तुम किसके कहने पर मुझसे मिली हो। बताना जरूरी है, तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठी। जवाब साहब, मुनज़्ज़ा मुझसे आपकी बहन के कहने पर मिली थी। आपकी बहन सुनहरा मुझे बहुत पसंद करती है और मुनज़्ज़ा का ख्याल है कि आपकी बहन मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। बेवकूफ है ये मुनज़्ज़ा, जब भी दूसरों का भला सोचती है, बुराई इसके हिस्से में आती है। तुम्हारा पाउच देना जरूरी था जो तुम मेरी गाड़ी में भूल गई थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज। सुनहरा, सुनहरा। जी भाई। तुम शहरोज को पसंद करती हो? शादी करना चाहती हो उससे? क्या हो गया है तुम्हें? जवाद मुनज़्ज़ा का शौहर है, उस पे चीखे चिल्लाए, हाथ उठाए। यार इस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मेरा ताल्लुक है पापा। मैं उस शख्स की जान निकालूंगा जो मुनज़्ज़ा को हर्ट करेगा। मुनज़्ज़ा के लिए तुम्हारी ये फिक्र उसे मुश्किल में डाल देगी। तुम्हें अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए। पापा, मैं काबू में नहीं रख सकता ना अपने जज्बात। नहीं बर्दाश्त होता मुझे मुनज़्ज़ा को कोई तकलीफ दे, मैं ये नहीं सह सकता। और ये इसलिए कि तुम आज भी उससे मोहब्बत करते हो। ये सच नहीं है पापा। यही सच है। मुनज़्ज़ा की मोहब्बत में तुम इतने आगे निकल गए हो, और यार मुझे डर है कि इसी कोशिश में तुम उसका घर तोड़ के उसे बर्बाद कर दोगे।